आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। एसआर हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज चिखली दुर्ग में टेक्नीशियन कोर्स के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। विद्यार्थियों को आज शनिवार को एसआर हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज के चेयरमैन संजय तिवारी के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। गौरतलब है कि यह पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है। संस्थान को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में होता है। रजिस्ट्रेशन पश्चात विद्यार्थी सरकारी नौकरी व किसी भी प्राइवेट संस्थान में नियमानुसार नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज प्रमाण पत्र वितरण के मौके पर जब लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ने स्टूडेंट से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि एसआर हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। एसआर के फ्रेंडली और पारिवारिक माहौल के बीच उन्होंने कोर्स पूरा कंप्लीट किया है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब वे सरकारी नौकरी या किसी भी प्राइवेट संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज के पारिवारिक माहौल के बीच 1 वर्ष कब गुजरा पता ही नहीं चला। हम यहाँ के समस्त स्टाफ और टीचर्स का धन्यवाद करते हैं। साथ ही अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी एसआर पैरामेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस अवसर पर एसआर हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अजय तिवारी, प्रिंसिपल विजय गावंडे, अरविंद खैरवार, संजय गुप्ता, विनीता, नेहा ठाकुर, सीमा शर्मा, रेशमा साहू, प्रशांत देवांगन, यमुना पटेल, जाकिर हुसैन, प्रियेश मिश्रा, रूपा चेहलक और अन्य स्टाफ ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बधाई दी। नमस्कार, मैं एसआर हॉस्पिटल पैरामेडिकल कॉलेज से प्रिंसिपल विजय गावंडे बोल रहा हूँ। बताने में अत्यंत खुशी होती है कि हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, एडमिशन लिए थे, उन्होंने सफलतापूर्वक अपने कोर्स को कंप्लीट किया और वे अपने जॉब के लिए तैयार है और अपनी जॉब कर रहे हैं। ये कोर्स करने के बाद 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है जो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर में आता है। इसके तुरंत बाद आपका रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल में हो जाएगा और इसके बाद आप सरकारी नौकरी एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कार्य करने के लिए आप उपलब्ध हो सकते हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं अपने पूरे स्टूडेंट्स को देता हूं कि भविष्य में वे समाज की सेवा करें और अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करें। धन्यवाद। सर, मेरा नाम लोकेश यादव है। मैं उतई दुर्ग से हूँ। मैं ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करी हूँ एसआर पैरामेडिकल कॉलेज चिखली दुर्ग से। सर, यहाँ का माहौल काफ़ी शांत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट थे तो यहाँ पे हम लोग को थ्योरी क्लासेस भी अच्छी दी गई है। साथ में हम लोग को प्रैक्टिकल के लिए, जैसे कि मैंने ओटी टेक्नीशियन किया है तो ओटी में भी लेके जाते थे। वहाँ क्या चीज़ है, कैसे काम करती, सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे और भी अदर प्रोग्राम होते थे, जैसे गेम्स वगैरह है और कल्चरल जैसा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसा है, सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। क्योंकि जैसे आप कहीं दूसरे संस्थान में कार्य करने जाएंगे, चूँकि आप जैसे कि आपको प्रमाण पत्र मिल चुका है, तो आप अपने कार्य से कितने प्रतिशत संतुष्ट है? आपको मौका मिलता है ओटी में जाने का तो आप मरीजों को किस तरह से उपचार कर सकती है, उनकी देखरेख कर सकती है? सर, मुझे लगता है अभी जितना मैंने यहाँ पे सीखा है तो मुझे अपने ऊपर अभी काम करने की और ज़रूरत है। जैसे कि अभी तो यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम हुआ है। जैसे मैं अदर हॉस्पिटल में भी जाती हूँ तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे मैं काम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखूँ। अगर मेरे साथ कोई सीनियर्स हैं और बता रहे हैं तो मैं कर सकती हूँ। सर, अच्छा रहा कॉलेज से पढ़ाई, यही कॉलेज से पढ़ाई की हूँ सर मैं। माहौल अच्छा रहा सर। प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों बराबर पढ़ाई होती थी सर। तो चूँकि जैसा कि आपने कहा कि माहौल अच्छा था और यहाँ पे जो पर्याप्त टीचर्स भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, पर्याप्त टीचर भी है सर। और ओटी में ले जाके हमको दिखाया जाता था सर कि ऐसा ऐसा होता है करके, पूरा थ्योरी पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता था हमको। तो आप अपने आप को कितने प्रतिशत सक्षम महसूस करती हैं? चूँकि आपने प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, आपको कॉलेज से प्रमाण पत्र भी मिल गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि काफ़ी मेहनत भी आपने करी है, जैसा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार बच्चों को जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है ओटी टेक्नीशियन से लेकर के अन्य बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ से अच्छे से पढ़ के निकली हूँ सर। हम फर्स्ट बैच थे सर। और भी स्टूडेंट आए, मैं अपने बहन को लेके आऊँगी सर यहाँ पढ़ाया, मतलब
पढ़ बोलने के लिए। माहौल अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा है। तो आप यहीं पे रही हैं? हाँ सर। सर मेरा नाम युक्तामुखी लिल्हारे है, मैं मूसरा से हूँ, अप डाउन करती थी सर। जी सर, बहुत अच्छा यहाँ पे कोर्स होता है और यहाँ एक्सरे के बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है, रेडियोलॉजी के बारे में। और जैसे पेशेंट आते हैं तो हम स्टूडेंट को सीधा वहाँ वो क्या बोलते हैं एक्सरे का जो डिपार्टमेंट है वहाँ अंदर जाके किस टाइप से एक्सरे होता है उसका भी पूरा नॉलेज दिया जाता है। और पूरा एक्सरे का पूरा हमको नियम बताया जाता है कि किस टाइप का इसमें काम करना चाहिए, कैसा कैसे इसमें नियम रहता है और कितना सुरक्षा और सावधानी रखना चाहिए। आप कितना परसेंट आप काम सीख चुके हैं? आपको काम सौंपा जाएगा तो आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तो क्या बोलते हैं जैसे कि पेशेंट आते हैं तो हमको पूरा उनके बारे में नाम से लेकर पूरा उनका डिटेल लिया जाता है, तो उनका पूरा हम लोग को नॉलेज दिया गया है और उस हिसाब से हम लोग भी काम कर सकते हैं। स्वराज कुमार सेन। सर मेरा नाम खिलावन लाल है, ग्राम सुर्रा, गुरूर वो है मेरा तहसील और बालोद जिला है छत्तीसगढ़ से। किस तरह का प्रशिक्षण लिए आप? यहाँ पर मैं सर एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किया हूँ और यहाँ के जो सर हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। जो भी आप बारीकी से जानना चाहते हैं उसको अच्छा तरीक़ा से बताते हैं हर चीज़ के लिए। यहाँ की प्रशिक्षण सुविधा को लेकर आप संतुष्ट हैं? अब बहुत अच्छा तरीके से संतुष्टि हूँ सर। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।